अडानी और अंबानी के जो चंदे पे पलने वाला नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, जिसको आप सालाना कई करोड़ रुपया देते हैं, वो लोग आपकी बात को नहीं रखेंगे, देश की जनता की आवाज़ को नहीं रखेंगे। सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ईमानदार पत्रकार जो देश के लोकतंत्र को बचा रहे हैं, भारतवर्ष का सबसे घटिया अगर कोई प्रधान मिनिस्टर हुआ है तो नरेंद्र मोदी है, जो मीडिया से डरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा वियतनाम में जाकर के कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं करने दिया गया। इतना डर है मोदी जी, तो देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। आपसे ये देश नहीं संभल रहा है। मोदी सरकार जो है ना, डर रहना चाहती है देश के ईमानदार पत्रकारों को, और उनको भय में रखना चाहती है और अपने जूतों के नोक पे रखना चाहती है। लेकिन हमारी सोशल मीडिया के जो जितने भी पत्रकार हैं वो शेर हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं और हिंदुस्तान की जनता के लिए जीते हैं। क्यों नहीं एक भी जो है ना सबूत मिला अभिसार शर्मा के जो खिलाफ? ऐसे जितने भी ईमानदार पत्रकार जिन्होंने दिखाया यूपी में कि उनके सरकार में जो है मिड डे मील में नमक रोटी बच्चे खा रहे थे, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। इतना निकम्मा सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। और एक पत्रकार जिसने दिखाया कि एक जो टीचर ने जो है मुस्लिम परिवार के बच्चों को पिटवा रही है, उसको न्यूज को बाहर जो लाने का काम किया, उसके ऊपर FIR करके जेल में डालने का काम किया। तो ये सरकार डरपोक सरकार है। अमृत महोत्सव नहीं है, जहर महोत्सव है, जो यहाँ पे एक निष्पक्ष जो है पत्रकार को जेल में डाला जाता है, उसके घर पे छापा मारा जाता है, उसको गाली दी जाती है, उसको बेईमान कहा जाता है और देश जो है द्रोही कहा जाता है। ये वही मोदी सरकार है जिसने जो है किसान आंदोलन में किसान के लोगों को कहा था ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये नक्सली है, लेकिन आखिर में उसी किसानों से देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगा और हाथ जोड़ा कि हमें समझाने में गलती रही, हम नहीं समझा पाए। तो ये जो है दोगला जो है चरित्र वाली सरकार, देश की जनता देख रही है कि ये सिर्फ देश को गुमराह करने वाली सरकार है, देश के जनता को छलने वाली सरकार है। इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। कहाँ 400 का सिलेंडर आज 1300 में मिल रहा है, कहाँ 60 रुपये का डीजल आज 100 रुपये का पार हो गया है, कड़वा तेल 200 रुपये हो गया है। आपको सच्चाई से नफरत है और जितना सोशल मीडिया के हमारे पत्रकारों पे अत्याचार हो रहा है उसको ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया को बंद नहीं होने देंगे। ये हमारे देश की धड़कन है, ये हमारी जान है सोशल मीडिया। हम तो कहना चाहते हैं रुपया जो है ना लियाकत जी से कि आप चले जाइए मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उसका बलात्कार किया गया, मणिपुर क्यों नहीं जा रही हैं? मणिपुर की महिलाओं के लिए आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? इजराइल हमारा कोई जो है न हित है, न कोई दुश्मन है, न कोई कुछ है। आप वहाँ जा रहे हैं कि सिर्फ मोदी के इशारे पे आप लोग नाचते हैं। ऐसा नाचना बंद कीजिए। दावा करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे मणिपुर जाइए, जनता से पूछिए कि महंगाई कहाँ है, किस हाल में आप बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। जो GST की मार है, अमीर से लेके गरीब जो है ना त्राहिमाम कर रहा है। और इस राम राज में रावण की तरह जो है अहंकार और ये घमंड और हिटलर शाही जो मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सोशल मीडिया पे ये अटैक नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता पे अटैक है, देश के लोकतंत्र पे है, न्यायपालिका पे है, भारत के संविधान पे अटैक हो रहा है। और ये भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता पे जो आप अटैक कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया ही नहीं, ये देश की रूह है सोशल मीडिया। बेशरम अन्ना हजारे तुम और अमीला मैदान में, तुमसे देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, लोकपाल बिल कहाँ है, महंगाई इतनी हो गई है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं बोल बेहतर का। हमारे साथ जितेंद्र यादव है जो सोशल एक्टिविस्ट है, हर मुद्दों पे बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं। वहीं देखा जा रहा है देश में जिस तरह से सोशल मीडिया के पत्रकार, जिस तरह रवीश कुमार हुआ, अभिसार शर्मा हुआ या अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों के हमले होते हैं, ED के छापे लग रहे हैं। वहीं देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई। देखना है आखिर जनता विकास की तरफ जाएगी या फिर महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो इनसे जानते हैं आखिर क्यों जो है इस तरह से सोशल मीडिया के पत्रकारों पर अटैक किए जाते हैं, CBI ED के छापे लगते हैं। तो इनसे जानते हैं आखिर क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। जिस तरह से देखे जाए सोशल मीडिया के पत्रकारों पे ED के छापे लगते हैं, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा सीना जो 56 इंच का है, लेकिन 56 इंच का सीने वाला आदमी चाइना से नहीं लड़ रहा है जाकर के, जो चाइना हमारे देश में घुस आया है। लद्दाख में नहीं लड़ रहा है जो है ना चाइना से, जो हमारे देश में आ गया है, लेकिन पत्रकारों से लड़ रहा है ये देश का प्रधानमंत्री। कह तो रही है पत्रकार, जितने पत्रकार है सभी जो है से फंडिंग का आरोप है। ये विदेशों से फंडिंग लेते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और विपक्ष को सपोर्ट करते हैं। देखिए मोदी सरकार जो है, जो पत्रकार ईमानदारी से देश के लोकतंत्र को बचा रहा है, जो झूठ को झूठ और सच को सच कह रहा है, उनसे मोदी जी डरते हैं। उसका डरने का कारण ये है कि उन्होंने 9 साल में अब तक कोई जो है ना मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इतना डर का माहौल है उनको मीडिया का, और वो भी नेशनल मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया का, जिसको बैन करने पे लगे हैं। लेकिन एक चीज़ हम कह देना चाहते हैं देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, कि आप आए हैं कल चले जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया है और रहेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। जितनी भी नेशनल मीडिया है जो आपके चाटुकारिता करती है, अडानी और अंबानी के जो चंदे पे पलने वाला नेशनल मीडिया,
गोदी मीडिया जिसको आप सालाना कई करोड़ रुपया देते हैं, वो लोग आपकी बात को नहीं रखेंगे, देश की जनता की आवाज को नहीं रखेंगे। सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ईमानदार पत्रकार जो देश के लोकतंत्र को बचा रहे हैं, गरीब और मजलूम की आवाज बन करके देश को आज ऊंचा पहुंचा रहे हैं। आज तक का व्यूज उठा के देखिए 1000-2000 पे खत्म हो जाता है। वही सोशल मीडिया पे आप जैसे जो महान पत्रकारों का व्यूज जो है ना लाखों मिलियन जो है लोगों ने देखना पसंद किया। क्यों किया? क्योंकि आप जनता के बातों को आप जनता तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से अविशाल शर्मा पे ईडी के छापे लगे, उनके घर पे अरेस्ट भी कर लिया गया, बाद में उनको रिहा कर दिया गया, तो क्या दिखाना चाहता है 2024 से पहले सभी पत्रकार को अंदर कर दिया जाएगा क्या? मोदी सरकार जो है ना डर आना चाहती है देश के ईमानदार पत्रकारों को, और उनको भय में रखना चाहती है और अपने जूतों के नोक पे रखना चाहती है। लेकिन हमारी सोशल मीडिया के जो जितने भी पत्रकार हैं वो शेर हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं और हिंदुस्तान की जनता के लिए जीते हैं। क्यों नहीं है कि भी जो है ना सबूत मिला विशाल शर्मा के जो खिलाफ, ऐसे जितने भी ईमानदार पत्रकार जिन्होंने दिखाया यूपी में कि उनके सरकार में जो है मिड डे मील में नमक रोटी बच्चे खा रहे थे, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। इतना निकम्मा सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। और एक पत्रकार जिसने दिखाया कि एक जो टीचर ने जो है एक जो है मुस्लिम परिवार के बच्चों को पिटवा रही है, उसको न्यूज को बाहर जो लाने का काम किया, उसके ऊपर FIR करके जेल में डालने का काम किया। तो ये सरकार डरपोक सरकार है। 56 इंच का सीना नहीं है, इसका 26 इंच का भी सीना नहीं है। भारतवर्ष का सबसे घटिया अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो नरेंद्र मोदी है, जो मीडिया से डरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा वियतनाम में जाकर के कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं करने दिया गया। इतना डर है मोदी जी, तो देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। आपसे ये देश नहीं संभल रहा है। देश के ईमानदार पत्रकार, देश के ईमानदार जो है लोगों के ऊपर CBI ED का जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ये देश की जनता सब देख रही है। आपके अच्छे दिनों के वादे को आज सोशल मीडिया दिखा रहा है कि कहाँ 400 का सिलेंडर आज 1300 में मिल रहा है, कहाँ 60 रुपये का डीजल आज 100 रुपये का पार हो गया है, कड़वा तेल 200 रुपये हो गया है। आपको सच्चाई से नफरत है, तो इतना नफरत है तो आप प्रधानमंत्री पद खाली कीजिए और देश में अभी दोबारा चुनाव करवाइए। जिस तरह से देखा जा रहा कि पहले NDTV था, NDTV में रवीश कुमार थे, NDTV को भी खरीद लिया अडानी ने, और रवीश कुमार अभी सड़कों पे है, कह लीजिए यूं कह लीजिए सड़कों पे हैं और अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो क्या इस तरह के पत्रकार को यही दिन देखना बाकी रहा? भारत के लोकतंत्र के आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये अमृत महोत्सव नहीं है, जहर महोत्सव है। जो यहाँ पे एक निष्पक्ष जो है पत्रकार को जेल में डाला जाता है, उसके घर पे छापा मारा जाता है, उसको गाली दी जाती है, उसको बेईमान कहा जाता है और देश जो है द्रोही कहा जाता है। ये वही मोदी सरकार है जिसने जो है किसान आंदोलन में किसान के लोगों को कहा था ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये नक्सली है, लेकिन आखिर में उसी किसानों से देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगा और हाथ जोड़ा कि हमें समझाने में गलती रही, हम नहीं समझा पाए। तो ये जो है दोगला जो है चरित्र वाली सरकार देश की जनता देख रही है कि ये सिर्फ देश को गुमराह करने वाली सरकार है, देश के जनता को छलने वाली सरकार है। इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और जितना सोशल मीडिया के हमारे पत्रकारों पे अत्याचार हो रहा है उसको ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया को बंद नहीं होने देंगे। ये हमारे देश की धड़कन है, ये हमारी जान है सोशल मीडिया। अगर ये भी नहीं रहेगी तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे, हम अपना दुख दर्द कहाँ बयान करने जाएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मतलब रूबिका लियाकत जो है सो इजराइल गई, इजराइल की न्यूज को दिखा रही है, कहा जाता है कि उस पर मतलब अलग तरह का न्यूज दिखाने की कोशिश करते। तो क्या मोदी जी इजराइल को सपोर्ट करते हैं? तो क्या ये नेशनल चैनल भी सपोर्ट करती है इजराइल? हम तो कहना चाहते हैं रूबिका जो है लियाकत जी से कि आप चले जाइए मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उसका बलात्कार किया गया, मणिपुर क्यों नहीं जा रही हैं? मणिपुर की महिलाओं के लिए आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? इजराइल हमारा कोई जो है न हित है, न कोई दुश्मन है, न कोई कुछ है। आप वहाँ जा रहे हैं कि सिर्फ मोदी के इशारे पे आप लोग नाचते हैं। ऐसा नाचना बंद कीजिए और एक ईमानदार पत्रकार बनने का जो है ना जो आप दावा करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे मणिपुर जाइए, जनता से पूछिए कि महंगाई कहाँ है, किस हाल में आप बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। जो GST की मार है अमीर से लेके गरीब जो है ना त्राहिमाम कर रहा है। और इस राम राज में रावण की तरह जो है अहंकार और ये घमंड और हिटलर शाही जो मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अडानी ने जो 32,000 जो है ना करोड़ का घोटाला किया, उस पर आप जो है ना डिबेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस पर डिबेट करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत आपके पास नहीं है, हमारे सोशल मीडिया के पास है। और उस सोशल मीडिया को मोदी सरकार डरा नहीं सकती। जिस तरह से न्यूज़ क्लिक पे भी अटैक हुआ, न्यूज़ क्लिक पे बड़ा आरोप था, गंभीर आरोप थे कि मतलब उसके फंडिंग का विदेशों से उनको अरेस्ट कर लिया, अभी तक छोड़ा नहीं गया। तो क्या मतलब ऐसे इस तरह से सोशल मीडिया पे ही अटैक चलता रहेगा क्या? सोशल मीडिया पे ये अटैक नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता पे अटैक है, देश के लोकतंत्र पे है, न्यायपालिका पे है, भारत के संविधान पे अटैक हो रहा है। और ये भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता पे जो आप अटैक कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया ही नहीं, ये देश की रूह है सोशल मीडिया। और जितने भी
हमारे ईमानदार पत्रकार बंधु हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। 2024 में ये जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं और देश के पत्रकारों को आज़ादी मिलेगी, देश के युवाओं को आज़ादी मिलेगी, देश के हर एक जो है गरीबों को आज़ादी मिलेगी। मध्य प्रदेश अपक्ष कह रही है कि मोदी 5 सीट पे 5 के 5 राज बीजेपी जीत रही है, तो क्या शिवराज चौधरी बन रहा है क्या अगला? देखिए 5 के 5 राज्य मोदी सरकार हार रही है, जनता जो है उसके खिलाफ है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव ना करवा करके भारतीय जनता पार्टी को जितवा दे तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। कई जगह इलेक्शन कमीशन की खामियां पाई गई है, कई जगह हजारों ईवीएम जो है ना जो बरामद हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब आज तक नहीं दे पाया है कि वो ईवीएम कहाँ से आया। बीजेपी के जो होटल में जो बीजेपी के जो है ना नेताओं की गाड़ियों में ईवीएम मिलता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन अपना विश्वास अगर जमाए रखना चाहता है तो इस देश के जनता के मत को उजागर कीजिए और ईमानदारी से इलेक्शन करवाइए। धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र को समर्थन करते हैं, हर सभा में हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट करते हैं, और कमलनाथ भी और शिवराज चौधरी दोनों मिल चुके हैं, तो किसको सपोर्ट करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री? देखिए हिंदू राष्ट्र से जो है ना बड़ा राष्ट्र ये देश है। भारत का जो है ना संविधान राष्ट्र है, भारत का लोकतंत्र राष्ट्र है, 140 करोड़ जनता राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, सबका अपना अपना धर्म राष्ट्रीय होता है, सबका जो है ना सर्वोपरि होता है। ये देश जो संविधान से चलता है और ये देश जो है संविधान से जो है चलेगा। जय श्री राम कहने से और जय बजरंग बली कहने से और नारे तकबीर कहने से, अल्लाह अकबर कहने से देश नहीं चलेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं। अब वो अच्छी बातें करते होंगे तो उनसे पूछिए कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा जो है ना धर्म स्थल है, वहां से 250 किलो सोना चोरी हो गया। बताइए धीरेन्द्र शास्त्री जो चोर कौन है? मोदी सरकार जवाब दे। उत्तराखंड में उनकी जो सरकार है क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? 2024 में क्या मुद्दा होगा? महंगाई, बेरोजगारी या फिर विकास मुद्दा होगा? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, जो मोदी सरकार ने ला करके खड़ा कर दिया। देश जो है ना भूखमरी के जो कगार पे है। अभी रिपोर्ट आया है कि भारत देश जो है 120वें स्थान पे चल गया है जो है भूखमरी में, और देश के अंदर एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, महिलाओं जो अपने बच्चों को दूध दही नहीं खिला पा रही, इतना महंगा हो गया है। और इंसान को अपना हक और अधिकार की लड़ाई है। ये हिटलर की सरकार है और सबका हक और अधिकार छीनने का काम किया है, और जो इनके सामने ईमानदारी से बोलता है उसको ये जेल में डालते हैं। लेकिन हम लोग जेल में जाने से नहीं डरते हैं, जेल जाएंगे लेकिन तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। वो रामदेव बाबा कहाँ जो महंगाई के मुद्दे पे हमेशा बेबाकी से कुछ अपने ओपिनियन रखते थे, आज रामदेव बाबा का कहीं पर चर्चा नहीं है। बाबा रामदेव जो है ना बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन है। आज देखिए वो जो है ना बिजनेस में कितना आगे निकल गए। देश को जो है ना बेच के खाने वाले ये बाबाओं से ये दुनिया सावधान रहे। ये ऐसे लोग हैं जब इन पर लाठी चार्ज होता है तो औरत का जो है ना बच्ची का जो है सलवार कुर्ती पहन के भागने वाला ये कभी देशभक्त हो सकता है क्या? ये बिजनेसमैन है। ये मोदी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, देश बचाने के लिए नहीं दिया था। वो अन्ना हजारे कहाँ चले गए जो लोकपाल के लिए बात करते थे? अरे बेशरम अन्ना हजारे, तुम आओ रामलीला मैदान में। तुमसे देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, देश की लोग पूछ रहे हैं कि न्याय लोकपाल बिल कहाँ है, महंगाई इतनी हो गई है, इस पे कब तुम जवाब? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या नारे सच है क्या? मोदी जी कहते हैं भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी जी कहते हैं सबका नाश सबका सत्यानाश। उनका जो भी कहना है उसका उल्टा समझिए, सीधा समझिएगा तो 9 साल बेमिसाल, 9 साल सबसे खराब सबसे घटिया। इसी में कोरोना काल आया, इसी में जो है बड़े बड़े जो है रेल हादसे हुए, इसी में जो है ना जीएसटी लागू हुआ, इसी में नोटबंदी लागू हुआ, हजारों लाखों लोग जो है ना अपना रोजगार खो बैठे। आज देश जो है ना दिवालिया घोषित होने के जो कगार पे है, ये मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से। तो मध्य प्रदेश में कौन सीएम बन रहा है? शिवराज चौधरी। मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ जी जो है ना मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में राहुल गांधी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश में 5 राज्य में जो है जो हमारी कांग्रेस इंडियन अलायंस की सरकार बनने वाली है और मोदी सरकार को जाने वाली है और अच्छे दिन आने वाली है। तो जिस तरह से संजय सिंह पे ईडी के छापे लगे, संजय सिंह हिरासत में है, जेल में, क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि वो जो विपक्ष के नेताओं को जो है झूठे मुकदमे में, जैसे लालू यादव जी को जेल में रखने का काम किया, तो संजय सिंह जी को जो है ना जेल में रखने का काम किया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखने का काम किया। जितने भी जो है ना विपक्ष के नेता हैं इनको किसी न किसी बहाने जेल में रख करके देश के लोकतंत्र को जो है कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इससे देश जो कमजोर नहीं होगा, जो विपक्ष के नेता कमजोर नहीं होंगे, इनके एक एक जो है ना घोटाले को हम लोग सामने लाएंगे और देश के सामने जो है ना बेनकाब करके। अब क्या केजरीवाल जेल में जाएंगे क्या? केजरीवाल साहब क्यों जेल में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रपति को भी चाहे तो उठा के जेल में डाल दे। उनके पास भाई सत्ता है, सीबीआई है, ईडी है, किसी का भी जो है ना भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जब ये आरोप लगा सकते हैं कि उनका कहीं किसी लड़की से सेटिंग है, जो ना उनके जो है सेक्रेटरी से रंजन गोगोई के ऊपर जब ये आरोप लगाया, उसी आरोप के बाद जो है रंजन गोगोई ने राम मंदिर पे फैसला दिया, राफेल में उनको जो है क्लीन चिट दे दिया। तो ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जो है ब्लैकमेल करते हैं।
तो आप अब समझिए। कहा जाता है कि मतलब अब केजरीवाल का बारी है, केजरीवाल को ही बचा हुआ है, केजरीवाल जाएंगे जेल। अच्छा देखते हैं, जेल जो है हम जैसे मर्द जाते हैं, छक्के तो जेल जाते नहीं है ना। ईमानदार आदमी ही जेल जाता है, गांधी जी भी जेल गए थे अंग्रेजों के समय में। तो हम लोग जेल जाना जो पसंद करेंगे, लेकिन झूठ को झूठ और सच को सच कहना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो क्या 2024 से पहले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है क्या? साजिश है, लेकिन उनको जो है ये साजिश में वो जो है ना नाकाम हो जाएंगे। विपक्ष उतना ही मजबूती से लड़ेगा 2024 में इंडिया अलायंस उतना ही मजबूत होगा, जितना जेल डालेंगे और जितना ये जो प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको एक के बदले 10 गुना जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं इस बार अब की बार 400 पार, 400 पार का नारा है। मोदी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, अब की बार 4 भी सीट नहीं आएगी। 400 पार भी हटाइए दूर, 4 सीट पूरे भारत में आ जाए, यही बहुत है। भारत की जनता जान चुकी है कि जो जुमलेबाज जो है ना देश का प्रधानमंत्री है, सिर्फ झूठ बोल के और गुमराह करके हम लोग को रखा है। वो एक भी काम ईमानदारी से नहीं किया है। सिर्फ अडानी और अंबानी को जो है अरबों रुपए का जो है ना खरबों रुपए का जो मुनाफा दिया है, लेकिन देश के एक तरफ लोग जो है ना बेरोजगार हो गए हैं और जो है ना महंगाई से जनता त्रस्त है, और देश में नफरत का जो माहौल है, वो जो नफरत के माहौल को जो है छोड़ करके जनता जो है इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगी और भाजपा को भगाएगी। तो क्या मत संजय सिंह 2024 के बाद बाहर आएंगे या इससे पहले सरकार छोड़ देगी? देखिए, मामला जो है ना न्यायपालिका में है, न्यायपालिका उनको बेल देगी और कैसे करेगी वो जो है ना अदालत का फैसला है। इसमें जो है ना हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हाँ, सरकार उनको जबरदस्ती फंसा करके जो है ना जेल में डालने का काम किया है। और ये सिर्फ एक नेता के साथ नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे जो विपक्षी नेता हैं जिनको ऐसा उन्होंने किया है। आजम खान पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। आजम खान हुआ, ममता बनर्जी के भतीजे हुए, सभी पे शिकंजा। देखिए, विपक्ष के नेताओं को इसलिए डराया जा रहा है कि आप लोग डर के मेरी पार्टी में आ जाइए। अजीत पवार के ऊपर भी लगाया था आरोप कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन वही जब भाजपा में चले गए तो वो जो है ना उप मुख्यमंत्री बन गए। असम के जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर भी आरोप लगा था सीबीआई ईडी, और आज जो है देखिए जो है ना भाजपा ने मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया है। किस तरह से इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों का, हर सवाल का जवाब दिया। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।